बैठ जाता है पाउच वाला। तो ऐसे तो बात नहीं करेगा आदमी, ऐसे कर ले, अरे कहाँ के हो आप, आपकी सूरत से तो, क्यों वो बोलेगा नहीं कि आपका गुटका जो आपका देखा उसके कारण मेरा प्रेम आपके प्रति हो रहा है। फिर धीरे से बड़ा वो भी बात करने लगेगा, भाई ये बड़ा प्रेम बता रहा है, तो फिर धीरे से कहेगा पुड़िया दिखाइए ना आपकी। हाँ, तो धुंधली तो वैसी अपने परेशानी में परेशान थी, अचानक उसकी छोटी बहन आ गई। बोली क्या बात है, आज तो तू बड़ी परेशान दिख रही है। बोले कुछ नहीं, आज तो पंडित जी ने हद ही कर दी। अब तक तो कहां कहां की दवाई और गोली क्या क्या लाके खिलाते रहे, जड़ी बूटी, और आज तो एक फल लेके आ गए और वो कह रहे हैं कि तू खा ले। बोले फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? तो वो बोली तू चिंता काय को करती, बोली मेरी तो 4 पहले से संतान है और 5वां भी मेरे पेट में ही है, तू चिंता मत कर, तू पंडित जी को बोल दे कि मैंने फल खा लिया है, ये मेरी संतान हो जाएगी तो मैं तुझे दे दूंगी। और वो सोने का तेरा है ना एक हार, इस दीपावली में जो लिया था, तू मुझे दे देना, मुझे बड़ा पसंद है। बोले हाँ ठीक। तो कुछ लेन देन करके ये फिक्सिंग हो गई महाराज। बोले ये फल का क्या करूं? बोले तेरे घर की गाय भी तो बहुत दिन से नहीं ब्याई है, उसको दे दे, भगवान की यदि उसका भी परीक्षा हो जाएगी। बोले ठीक बोलती है। गाय को फल खिला दिया महाराज। पंडित जी आए तो पंडित जी को खुश कर दी। बोले हाँ मुझे बड़ा फायदा हुआ है, हाँ बाकी आपने जिस संत के पास से लाए थे उसकी बड़ी कृपा हो रही है। पंडित जी बड़े प्रसन्न, बड़े सरल भाव के आनंदित होते रहे महाराज। और जैसे समय निकट आया, छोटी बहन को प्रसव हुआ, बड़ी गुप्त योजना से उस पुत्र को पहुंचा दिया गया। पंडित जी को बताया गया कि संतान हो गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न, आहा गांव में बड़ी धूम मचा दी महाराज, बधाइयां बजने लगी। बोली महाराज जी लेकिन एक बड़ा संकट आ गया है, मेरे आंचल में दूध नहीं आ रहा है। अब मेरे आंचल में दूध नहीं आ रहा है, अब कैसे आए महाराज? बांझ के जाने प्रसव के पीड़ा, जिसने संतान को उत्पन्न ही नहीं किया वो पुत्र को कैसे दुग्धपान कराएगी? जिसका पुत्रों के प्रति प्रेम ही नहीं हो। आपने देखा होगा गाय धोखे से बच्चा भूल जाए तो पनाती भी नहीं और दूध भी नहीं देती, और जो गाय का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, आप एक दिन ना लगाओ तो थनों से दूध टपकने लगता है, उसका प्रेम है महाराज। जहां वात्सल्यता होती है वहां आंचल में दूध होता है, जहां वात्सल्यता नहीं वहां बोली मेरी छोटी बहन है, उसको अभी अभी एक संतान होकर समाप्त हो गई, आपकी इच्छा हो तो? बोले हाँ बुलवा लो। पंडित जी ने कहा भाई मेरे पुत्र को पालने के लिए तो मैं कुछ भी मरने को तैयार हो गए थे पंडित जी, तो साधु के सामने सर पटक पटक कर बुलवा लिया गया। पालन पोषण होने लगा महाराज। कुछ समय बीता और अचानक क्या देखा कि एक दिन उनके गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। तो यहां तो एक संतान हो गई थी, और जैसे ही नामकरण इत्यादि होने लगा तो धुंधली ने कहा, आत्मदेव जी ने कहा कि बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण बड़ा अच्छा नाम रखते हैं महाराज अपने पुत्रों का। तीरथ, बिहारी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ब्राह्मण लोग। हाँ। लेकिन धुंधली ने कहा कि देखो जी, ये संतान को 9 महीने पेट में मैंने रखी हूं, मैंने पाली पोसी हूं, मैं बड़ा तकलीफ पाई हूं, इसलिए संतान को नाम रखने का अधिकार मुझे ही है। आप भले ही गांव भर के नाम रखो, भले ही आप लोग से गुरुजी करके पूछे, लेकिन मैं। बोले ठीक है देवी, नाम में क्या रखा गया है, तू ही रख ले। तो उसने नाम रख दिया। बोले मैं धुंधली और मेरा नाम, मेरा पुत्र धुंधकारी। धुंधकारी नाम हो गया महाराज। और गाय ने जैसे एक बछड़े को जन्म, एक संतान को जन्म दिया, तो बड़े आश्चर्य की बात की सारा संतान, उस जीव का पूरा शरीर मनुष्यों जैसा था, बस कान भर गाय के कान जैसे थे। पंडित जी ने बड़ा भाव से उसका भी वैसा ही कर्म किया जैसे अपने पुत्र का किया, नामकरण संस्कार किया, और बड़े प्रसन्न हो गए और जान गए निश्चित ही धुंधली ने मेरे साथ कुछ ना कुछ छल, ज्ञानी आदमी लेकिन कुछ कहा नहीं।
और उस संतान का नाम रखे गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण नाम रखा। दोनों बाल्यकाल से ही पूत का पांव पालने में ही नजर आ जाता है महाराज। जो ज्ञानी माँ बाप होते हैं वो जान जाते हैं कि पुत्र कौन सा क्या करेगा। हाँ, बाल्यकाल से ही धुंधकारी की तरह था। विद्यालय जाता, परेशान करता, और गोकर्ण बड़े स्वावलंबी, बड़े अच्छे से पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा इत्यादि करता महाराज। और ऐसा करते करते गोकर्ण जब बड़े हो गए तो अन्य बाहर की शिक्षाएं पढ़ने चले गए। और धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो घर में मांस, मदिरा, जुआ इत्यादि खेलना और अनेक प्रकार के जितने पाप कर्म थे सारे करने लगा महाराज। जब तक पिता थे तब तक पिता को परेशान करता। एक दिन पिता ने सोचा कि अब कहीं चलना चाहिए, अब इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, पहले घर छोड़ त्यागे थे। क्यों त्यागे थे? संतान नहीं। और अब क्यों त्यागे हैं? कि संतान है और लायक नहीं। हाँ, घर त्याग दिया और एकांत में चले गए। और तीर्थ यात्रा जब करने चले गए तो गोकर्ण से मुलाकात हुई। गोकर्ण ने कहा, पिताजी वैसे भी संतान होने के बाद गृह त्याग कर देना चाहिए। गृह त्याग नहीं कर सकते तो मन से घर का त्याग कर दो, मन और वाणी से घर का त्याग कर दो। ऐसे भी होते। और यदि सामर्थ्यता हो, भगवान की कृपा हो, भगवान की का प्रेम हो तो घर त्याग कर देना चाहिए। पिताजी बगैर संन्यास की मुक्ति नहीं होती। अपने पुत्र की कहना मानकर आत्मदेव चले गए महाराज। यहां धुंधकारी जब तक रहा तब तक मां को परेशान करता रहा। मां बता, पिताजी ने धन कहां रखा है? मां रोती बिलखती, कई बार परेशान किया महाराज और कई बार मारता पीटता। एक बार धुंधली जो सत्कर्मी होता है उसके ऊपर आपत्ति आती है तो संतों की शरण में जाते हैं, भगवान के शरणों में जाते हैं। और जो अत्यताई होते हैं, जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा भगवान की शरणागति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, वो कहां जाते हैं? हाँ, उनको एक ही चीज, बोले ऐसा लगता है पंडित जी अब मैं कुछ कर लूं। हाँ, उनके पास एक ही रास्ता होता है महाराज। हाँ, घर में सीलिंग फैन मजबूत हो बस हो गया। और जिसके जीवन में सत्संग होता है वो चिंतन करते हैं, गुरुदेव को फोन करते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुजी समय ठीक नहीं चल रहा है। गुरुजी कहते बेटा चिंता मत करो, 2 दिन यहीं रुक। और कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिससे मन आनंदित हो जाता है। और गुरुजी को प्रणाम करता, बोला गुरुजी ये तो तकलीफ है ही नहीं मुझे जीवन में कुछ, ये तो माँ पिता को कहने का अधिकार है। अनेक प्रकार से अपने जीवन को जीता है। हम जैसी धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण को त्याग कर दिया, धुंधकारी अब तो फ्री हो गया महाराज। कई सारी वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया और मदिरा पान करता, जुआ। एक दिन की बात है, एक बड़े सेठ राजा के घर में चोरी कर बहुत सा धन चुरा कर लेकर आया। गणिकाओं ने सोचा कि कहीं ना कहीं से तो खबर लगी जाएगी महाराज, और ये तो जाएगा हम भी जेल के अंदर जाएंगे। तो सोचा कि इतना सारा धन है, हमारा तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। खूब मदिरा पान करवाया और घर की खटिया से बांध दिया महाराज। और गला दबाकर मारने लगी तो आवाज करने लगा। तो एक गई और अच्छी सारी चूल्हे से अंगार निकाल के लेकर आई और उसके मुख में डाल दिया। और ऐसे बाहर से ताला लगाकर भाग गई। गांव के लोगों ने सोचा कि नालायक था, कहीं ना कहीं भाग गया होगा, और भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी भ्रमण करते हुए, अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए एक बार गांव में आए और सोचा कि यही मेरा घर था। बाहर रुके, संध्या की रात्रि में भिक्षा मांगकर भोजन इत्यादि की। ब्राह्मण का धर्म है महाराज भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगता हुआ ब्राह्मण कभी कर्म बंधन से बंधता नहीं, पाप से नहीं बंधता। रात्रि में जैसी शयन करने लगे, क्या देखा कि अनेक प्रकार से भयंकर
कभी बैल बन जाता, कभी सूअर बन जाता, कभी भैंसा, अनेक प्रकार से डराने लगा। देखा महाराज कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके छींच दिया, और जैसे ही छींचा तो कांपते कांपते काला काला खड़ा हो गया। बोले कौन हो तुम? बोले अहम भ्राता तुदी हो, तुदी हम अस्मि। बोले भैया मैं आपका भाई हूं। बोले मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध कई बार किया, लेकिन बोले प्रभु क्या करूं भैया, मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, ऐसे मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति का कारण कुछ करो भैया, आप ही हो जो मेरा कुछ कर सकते हो। मैंने जीवन में कभी अपने आप को समझा नहीं, मैंने बड़े अनैतिक कार्य किए। हाँ जीवन में, इस जीवन में भी तकलीफ है महाराज, और मरने के बाद भी तकलीफ है। इससे ज्यादा 100 गुना तकलीफ है मरने के बाद प्रेतत्व योनि में, 4 गुना ज्यादा जीना पड़ता है महाराज प्रेत योनि में। गोकर्ण जी ने कहा तो चिंता मत करो, प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ देकर बैठ गए और एकाग्रचित बैठकर सूर्य भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान और अब मन में विचार किया कि भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, इससे निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। और भागवत की बड़ी सुंदर कथा का श्रवण करवाए महाराज। अब प्रेत भूत कहां बैठ के कथा सुने महाराज, बड़े संकट में। तो पूछा गया कि धुंधकारी तुम कहां? बोले मैं, मुझे ऐसा एक स्थान दे दो जहां छिद्र हो, जहां मैं बैठूं। तो एक साध बांस का, साध गठानों का एक बांस में उसे स्थान दिया गया, और वो बैठे बैठे भगवान की कथा श्रवण करता। जैसे एक दिन होते वैसे एक गांठ फट जाती, दूसरी गांठ फट जाती, 7 दिन में 7 गांठ फट गई, और एक दिव्य स्वरूप को धारण करके विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिहारी भगवान बैकुंठ के धाम को चला गया महाराज। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई कथा तो श्रवण हमने भी करी, लेकिन धुंधकारी ने ऐसी कैसी कथा श्रवण कर ली कि विमान उसी के लिए आया, हमारे लिए आया नहीं। गोकर्ण जी ने कहा भैया वो 7 दिन अन्न और जल का त्याग करके भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया, और हम दोनों टाइम फलार करके, भोजन करके सप्ताह विधि के बारे में श्री सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को बताया कि सप्ताह विधि से भगवान भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव वक्ता के बारे में भी भागवत जी में बताया गया है कि कोई विरक्ति वेश हो, जैसे अति लोभ ना हो, विप्र हो, कहने में अच्छा हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, और भगवान का कीर्तन सतत होता रहे। भगवान की कथा का कलयुग में प्रताप है महाराज कीर्तन का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा कल की पूरी कथा है, क्या कहें। एक 2 लाइन सुनी लो, क्योंकि रात की कथा है, आपकी आंखें भी बंद हो रही है, और आपको देखकर मेरे कहने में भी मुझे बड़ा, हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सहे दुख दुनिया के, अब भव से पार लगा दे। मोह भरम से छूट जाऊं मैं, दुख संताप मिटा दे। मैं
इस जीवन से हारा मेरे बनवारी गोपाला, तेरा नाम एक सहारा मेरे बनवारी गोपाला, हाँ मेरे बनवारी गोपाला। मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा, हाँ मेरे बनवारी गोपाला, हाँ मेरे बनवारी गोपाला। जय जय ऐसे नहीं, अपने दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बाकी बिहारी लाल की जय जय राज जय हो। हाँ, ताली बजाने से नींद भाग जाएगी। जय जय अपने चरण की लगन लगा दे, अपने पास बुला ले, अपने चरण की लगन लगा दे, अपने पास बुला ले। जन्म मरण की पीड़ा हर ले, भव के फंद छुड़ा दे। मैंने अब तक तुझे पुकारा, मैंने अब तक तुझे पुकारा, मेरे बनवारी गोपाला, मेरे बनवारी गोपाला। मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा, हाँ मेरे बनवारी गोपाला, मेरे बनवारी गोपाला, हाँ मेरे बनवारी गोपाला। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये दवाई है महाराज, थोड़ी थोड़ी दवाई भगवान नाम की। हाँ, भगवान नाम की ब्यूटी है, मन प्रसन्न हो जाता है ना। अश्वत्थामा, उसके पश्चात भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित मृत्यु के भय से पहुंच गए थे महाराज। अब उसके आगे से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, थोड़ी कथाएं हमें जल्दी जल्दी कहनी पड़ेगी, तब हम जाकर हाँ जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही महाराज भगवान कृष्ण लीला धारी हैं और लीला करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वैसे ही भगवान अब द्वारकापुरी जाने को तैयार हो गए महाराज। और जैसे ही तैयार हुए, जैसे ही तैयार हुए महाराज, वैसे ही कुंती मैया रो पड़ी। और कुंती मैया ने कहा, हे कन्हैया, तू आज जा रहा है? बोले हाँ मैया, हाँ बुआ मैं जा रहा हूं। बुआ के प्रति बड़ा प्रेम था भगवान कृष्ण का।
जो धर्म में होता है, जो भगवान की शरणागति होता है, जो धर्म को पकड़ के रखता है, ठाकुर उसको पकड़ के रखता है महाराज। कष्ट जीवन में जितना भी सह लो, हाँ, सोनार जब सोना को गर्म करता है ना, तो सोने के कचरे को तो बाहर जल जाता है, लेकिन सोना, हाँ, इतना सा टुकड़ा भी नहीं। तो भगवान भी महाराज भक्त को पकड़े रहते हैं। और कुंती मैया तो सतत भगवान की प्रेमी थी, भगवान को ही सब कुछ। हाँ, संसार में झगड़ा दो ही चीज का है महाराज, धर्म और अधर्म। हाँ, अधर्म जीवन में है तो डरोगे, और धर्म है तो डरने की बात। मैया कुंती ने कहा कि कन्हैया आज तू जा रहा है? बोले बुआ मैं जा नहीं रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। बोले नहीं रे, तू आज जा रहा है। बोले बुआ आज चल कुछ मांग ले। बोले सही में कन्हैया कुछ देगा? बोले हाँ मैं दूंगा बुआ। बोले पहले 3 बार बोल, दूंगा दूंगा। बोले हाँ 3 बार क्या, तू शपथ दिलवा ले। बोले हाँ ले ले, वचन ले ले, 3 बार दूंगा दूंगा। बोले तू सारी दुनिया का मुझे दुख दे दे रे भगवान, तो सारी दुनिया का दुख मुझे दे दे। कन्हैया की आज आंखों में आंसू छलक आए। बोले बुआ ऐसा ना बोल, तूने बचपन से, बाल्यकाल से, जब से तेरा जन्म हुआ तब से तूने कष्ट भोगा है, तुझे पति सुख नहीं मिला। जब तेरे पुत्र हुए तो तू पुत्रों को लेकर इधर उधर घूमती भागती फिरती रही। बोल लेकिन उस समय मुझे तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जब भी मुझे मेरे जीवन में तकलीफ थी, पीड़ा थी, उस समय तू मेरे पास था। दुख में याद करते हो भगवान को या सुख में? हाँ, पेट दर्द अभी चालू हो जाए महाराज तो भगवान नाम चालू, राम। हाँ, और दुख तकलीफ नहीं तो फिर पता नहीं मोबाइल, हाँ, कहां बैठे बैठे कितना समय कट जाए। हाँ। तो बोले नहीं रे, दुख जब तक था जीवन में तब तक तू था, आज सुख आ गया और तू चला, तू मत जा। बोले बुआ मैं तुझे संकल्प देता हूं, तू जो जब मुझे याद करेगी तब मैं आ जाऊंगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और अमर थे महाराज। आज भी 7 लोग चिरजीवित हैं। अश्वत्थामा बलिव्यासु हनुमान सह कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण जी, ऐसे 7 लोग आज भी चिरजीवित हैं। अंत में जब दुर्योधन की जंगा टूट गई, भीम दादा से युद्ध करते करते अनेक प्रकार से बाल्यकाल से छल किया, लेकिन जीत सत्य की होती है, जीत उसी की होती है महाराज। जयो धर्मस्ततो परः यत्र योगेश्वरम कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां भगवान होते हैं जीत वही की होती है, जहां भगवान की शरणागति होती है जीत वही की होती है। और अंत में दुर्योधन परास्त हो गया। भगवान ने दोनों जंगाएं, भीम दादा ने दोनों जंगाएं तोड़ दी और करा रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय बड़ा प्रिय मित्र था अश्वत्थामा। बोला बता मैं क्या करूं? बोले जीवन भर तो मैं कर नहीं पाया, यदि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो अंतिम समय में एक काम कर, पांडवों में से किसी एक का सर मुझे लाकर दिखा दे। तो ये चले गए महाराज अश्वत्थामा सूरवीर बनने अर्धरात्रि में। आज पांडव लोग शिविर में नहीं सो रहे हैं, अपने विजय मन कौरवों की विजय के कारण कौरवों के शिविर में जाकर शयन कर रहे थे। आज उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो वहीं शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में, रात्रि के अंधेरे में जैसी आया और देखा कि आज 5 पांडव सो रहे हैं, ध्यान नहीं दिया महाराज और खड़क से 5 के सिर काट लिया और बांधकर ले गया। दुर्योधन को कहा कि भैया तू एक की कामना कर रहा था, मैंने 5 ला लिए। दुर्योधन मुस्कुरा कर बोला कि तुझसे गलती हो गई है, उसके रक्षक कौन है तू जानता नहीं, तूने गलती हो गई है। जो गलती मैं जीवन भर करता रहा, आज तूने लगता है कोई बड़ी गलती कर ली भैया। जैसे एक दुर्योधन ने एक सिर को दबाया महाराज तो चूरा हो गया। बोले ये पांडवों के सिर नहीं है।
खोल कर जैसे देखा तो 5 द्रौपदी के पुत्र। दुर्योधन भी रो पड़ा कि भैया मैं तो अत्यताई था, तूने भी मेरे पांडवों के वंश का विनाश कर दिया, अब कोई कुल में पानी देने वाला नहीं रहा। और जैसी द्रौपदी ने प्रातः काल देखा और अपने पुत्रों के सब को जब सब विहीन सर्वहीन पाया तो रोती हुई विलखती हुई रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और अर्जुन, भीम दादा, दुर्योधन इत्यादि सारे पांडव वहीं पहुंच गए। भगवान कृष्ण के चरणों पीतांबरी को पकड़कर रोने लगी और कहती है, आप तो सब जानते थे, जब आपने मुझे संकल्प दिया था कि मेरे 5 पतियों की रक्षा करूंगा तो मेरे पुत्रों की भी कर सकते थे प्रभु। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि मैं अब तो उसकी, जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसकी हत्या करके ही शांत बैठूंगा। और निकल गए महाराज, दौड़ते दौड़ते भाग देखा और 5 भाइयों 5 रथ लेके निकले और 5 पकड़ ले आए, रथ से हाथ पैर बांध कर ले आए। द्रौपदी के सामने जैसे ही लाए तो द्रौपदी देखकर बड़ी शर्मिंदा हुई। उच्च वर्ण के व्यक्तियों को कोई ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए महाराज जो ना करने योग्य हो। आज द्रौपदी भी देखकर शर्मिंदा हो गई, बोले किसको बांध के लाए हो, जानते हो आप तुम कौन है, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो। भीम दादा बोले, पांचाली तुम जानती नहीं, इसी ने हमारे पुत्रों का वध किया है। बोले भले ही किया हो, लेकिन ब्राह्मण वध योग्य नहीं है, इसे त्याग छोड़ दो। अर्जुन बोले कि भैया पार्थ भगवान, मैंने तो संकल्प कर लिया हूं कि इसका सर काटूंगा। बोले संकल्प करने के पहले विचार कर लेना चाहिए। बोले पांचाली मैंने तो इसकी हत्या का, बोले नहीं इसे हत्या मत करो, ये हमारा गुरु पुत्र है और पुत्र के ना रहने पर जो पीड़ा होती है मैं आज सहन कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वृद्ध गुरु मां सहन करे। भगवान के चरणों में चले गए अर्जुन और बोला कि पार्थ कुछ ऐसा बताओ भगवान कि मैंने मेरा संकल्प पूर्ति हो जाए। बोले ब्राह्मण का अपमान करना ही मृत्यु के समान होता है, किसी विद्वान का अपमान करना ही मृत्यु के समान होता है। तुमने उसे बांध ले आई, यही मृत्यु, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, तुम छोड़ दो। लेकिन छोड़ दिया गया महाराज। द्रौपदी ने दया करी, लेकिन कुबुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इसलिए अन्न पवित्र खाना चाहिए। मन में यह भ्रांति आ गई कि पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान कर दिया, मैं इतना बड़ा योद्धा लेकिन अपने कर्म नहीं देखता महाराज व्यक्ति। इस बात से खिन्न हो गया और ब्रह्मास्त्र अब सोचा कि निश्चित ही मैं इनके वंश में किसी को जीने नहीं दूंगा। और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। नई नई ब्याह हुआ था और युद्ध चालू था, उसी में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तरा के कोख में एक बालक पल रहा था, सोचा कि अब मैं इसे भी, इसकी भी हत्या करके इन्हें बिल्कुल निसंतान कर दूं, निवंश, इनका वंश ही समाप्त कर दूं। ऐसा करके ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया तो पूरा गर्भ जलने लगा महाराज, तड़पने लगी उत्तरा। और भगवान यहां कुंती मैया से जाने की आज्ञा ले रहे हैं। दौड़ कर आई और भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने उठाया। भगवान सब जानते हैं महाराज। भगवान ने जैसी दिव्य दृष्टि से देखा और भगवान ने को ज्ञात हुआ कि अरे मूर्ख ने ऐसा किया। भगवान अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ के बराबर होके उसके मुख द्वार से उसके गर्भ में गए और सुदर्शन से चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। कितना बड़भागी होगा, मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान ने रक्षा की, तो यही वो परीक्षित है महाराज जो भगवान की, जो
जो मृत्यु का संकट आने पर भगवान, जो नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, ये वही भक्त है जैसे भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। उत्तरा को शांत किया और भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज से पूरा संसार जलने लगा। अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी चलाया महाराज। दोनों के टकराव से ऐसा लग रहा था समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कृपाचार्य जी जाकर दोनों अस्त्रों के बीच में खड़े हो गए। वेदव्यास जी और कृपाचार्य दोनों ने समझाया कि ये तुमने ठीक नहीं किया, आपने अपने शस्त्रों को वापस लो, इससे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने आज्ञा ली, आज्ञा जैसी प्राप्त हुई वैसी अपने शस्त्र को वापस लिया। अश्वत्थामा बोला, गुरुदेव मैं नहीं जानता। बोले, तुम्हारे पिता कहीं ना कहीं तुम्हें जानते थे कि तुम इस शस्त्र के योग्य नहीं हो, इसलिए छोड़ने की शिक्षा सिखाई, वापस बुलाने की शिक्षा तुम्हें नहीं दी। जबकि उसी पिता ने अर्जुन को दोनों प्रकार की दीक्षा दी। अपने तेज के प्रभाव से गुरुजी ने उसे शांत किया। अब विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। भगवान बोले कि इसने तो बहुत कर लिया महाराज। अब सब भगवान से पूछने लगे कि प्रभु अब क्या करें, आप ही बताओ। ब्राह्मण है, हत्या नहीं कर सकते। बोले इसके माथे में एक मणि है। भीम दादा को आज्ञा दी और मणि निकाल ली गई। और भगवान ने श्राप दिया कि जब तक जिएगा तब तक मणि से घाव रहेगा और वो श्राप करते रहेगा। भगवान ने सब कुछ शांत किया। फिर जाने को भगवान तैयार हुए तो भगवान को एक भीम दादा की याद आ गई महाराज। भीम दादा पड़े हैं बाणों की सैया पर। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और भीम दादा के पास पर भगवान गए हैं और भगवान ने पांडवों को पहले आगे कर दिया और पूछा कि जाओ, इनके समान अब कोई दूसरा तुम्हारे वंश में ऐसा उत्पन्न नहीं होगा, इनसे कुछ शिक्षा दीक्षा ले लो। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया और दादा से कुछ पूछने लगे। भीष्म दादा मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें युद्ध जिताने वाला, तुम्हें जीवन में तुम्हारे संकटों से तुम्हें बचाने वाला और आज मेरे पास तुम्हें लाने वाला वो है कहां? वो छलिया है कहां? भगवान सामने आए और भगवान से कहे कि प्रभु मैंने जीवन भर आपके वचन के अनुसार जीवन में कुछ नहीं किया। मेरी एक बिटिया है, बस इसकी चिंता है मुझे। आप इसका पानी ग्रहण कर लो, इसका विवाह कर लो ताकि मैं चला जाऊं। इतिमति रुति कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ना स्वसुख मुपगते क्वचिर्दिहंतुम प्रकृति मुपेतु यत् प्रभावा। मेरी बुद्धि रूपी एक बिटिया है, इसे मैंने जीवन में आपके वचनों के अलावा कहीं नहीं लगाया। पहले तो सारे लोग बड़े आश्चर्य में हो गए महाराज कि हमने सुना है कि दादा भीष्म तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, फिर बिटिया कहां से हो गई? फिर बताया कि मेरी जो बुद्धि है ये बिटिया है मेरी, मैंने आपके चरणों में ही लगाया, संसार में नहीं लगाया। इसे आप स्वीकार कर लें, अब मुझे मेरे परम धाम जाने की। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति की। दादा भीष्म ने स्तुति को भगवान ने सुनकर मुग्ध हुए और दादा भीष्म की इच्छा थी कि आप चतुर्भुज रूप नारायण का मुझे दिव्य दर्शन करवाओ। भगवान ने दर्शन करवाया। भीम दादा इस शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को पधार गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण द्वारका गमन, भगवान कृष्ण द्वारका चले गए महाराज। राजा परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ बड़ी प्रसन्नता, बड़ी धूमधाम के साथ पांडवों ने बड़ा शुभ किया। लेकिन बहुत समय बीत गया, भगवान द्वारका की कोई खबर नहीं आई। अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन गए महाराज और आकर क्या देखा कि भगवान सारी द्वारका बिखर गई। भगवान परम धाम को चले गए। यह देखकर बड़े दुखी हुए, बड़े मन में खिन्नता आई। जैसे ही लौट के आए तो पांडवों में और मैया कुंती में शोक से साधे लोग रुदन करने लगे। और राजा परीक्षित छोटी सी उम्र में राज तिलक कर दिया और पांचों
महाप्रयाण के लिए बद्री का आश्रम चले गए और वहीं से स्वर्ग की यात्रा कर ली। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित बाल्यकाल से ही राजा, और बस इसी बात का घमंड करते थे महाराज। किसी से यही कहते थे, तुम जानते नहीं मैं किसका नाती हूं, मैं अर्जुन का नाती हूं। जिसका रथ स्वयं द्वारकाधीश चलाते थे, स्वयं भगवान चलाते थे, बस यही। हाँ, घमंड भी होना चाहिए महाराज, लेकिन घमंड किसका हो? राधा रानी का हो, ठाकुर जी का घमंड हो महाराज। हाँ, कि हम तो घमंड हम तो करते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कुछ खाते नहीं हम, फल ही खा के रहते हैं। और किसी को तो एकादशी का नाम लिए और बोले कि महाराज जी वो व्रत बड़ा कठिन है। हाँ, और जानबूझकर एकादशी के दिन, हाँ, ऐसे तो कभी भूख नहीं लगेगी महाराज, लेकिन एकादशी के दिन ज्यादा। हाँ, वैसे यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, यहाँ सारे लोग एकादशी करते हैं। मैया और बाबा के कारण सारे लोग नाती नतरे भी करते होंगे ना। अभी 15 को देख ही लेंगे हम, जहाँ भोजन बन रहा है वहां सामने से भी एक पर्दा लगवा देंगे और एक पंडित जी को बैठा देंगे, बोल देंगे कि भाई कोई बनाए कुछ तो बताओ, या वो दादा को बोलेंगे कि यज्ञ मंडप में आके बैठो, न बनाना ना खिलाना। पता चला आज बता दिए, कल ही सारे व्यवस्था करके रख लें। बोले 4 रोटी अलग से रख लो, पंडित जी बोल गए हैं तो, है ना। और सब चले गए महाराज। अब ये राज्य करने लगे। एक दिन मन में इच्छा हुई कि मुझे मेरा राज्य घूमना चाहिए, और मस्त रथ में बैठकर अचानक भ्रमण कर रहे थे। क्या देखा? एक काला काला लंबा चौड़ा पुरुष, एक 3 टांग से दुखी है, खून बह रहा है, बैल बड़ा दुखी है महाराज, और एक गाय बड़ी दुबली सी बार बार गिर रही है, उठ रही है, उसे कोड़ों से मार रहा है। देखकर बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे वस्त्र पहना है, बिल्कुल राजा जैसे वस्त्र। पहले वस्त्रों से पता चलता था महाराज राजा है कि राजकुमार है। हाँ, अब तो जींस, IAS का लड़का भी जींस पहने और पता चला, हाँ, पता ही नहीं चलता कि कौन। हाँ, पहले वस्त्रों से पता चल जाता। अब तो सबके ही हाथ में बड़े बड़े रहते हैं महाराज, पूछो तो पता चला कि हमसे महंगा है। बोले पंडित जी बड़ा सस्ता चला रहे हो आप। तो देखा तो कोड़ों से मार रहा है महाराज, और जैसे ही देखा क्रोध में भरकर तीर तरकस से निकाली और धनुष बाण लिया और बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कृष्ण, जिसका स्वयं मित्र थे अर्जुन, मैं उनका नाती हूं। मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। तू मेरी पृथ्वी में पाप कर रहा है, गऊ और बैल की इस तरह पीड़ा पहुंचा रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दौड़कर चरणों में गिर गया, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। यदि आप भगवान कृष्ण के मित्र के नाती हो तो मैं भी उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का पुत्र हूं, उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूं। बोले तू है कौन? मैं कलयुग हूं महाराज। त्रेता आकर चला गया, सतयुग चला गया, सतयुग त्रेता द्वापर चला गया, अब मैं कलयुग हूं, मेरी बारी है। बोले नहीं नहीं, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। नहीं प्रभु, बोले मैं उन्हीं की आज्ञा से आया हूं। धर्म रूपी बैल के 4 चरण हैं महाराज, तप, सोच, दया और दान। तप, सोच, दया और दान, ये 4 में एक ही चरण रह गया है महाराज। उसको भी बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं। हाँ, पंडित जी लोग पीछे भिड़े रहे। तप, कौन सा? तपस्या तो कोई करता नहीं। देखो अभी सबको नींद आ रही, अभी मौसी की लड़की की शादी हो तो पूरी रात माता राम से बैठी रहेगी। मैया सो जा, तो 2 दिन से जगी है। बोले कुछ नहीं होता, लड़की की शादी है, आज नहीं जगूंगी तो कब जगूंगी। और ऐसे शिवरात्रि, और मैया को बोलो कि मैया आज शिवरात्रि है, आज जग जा। बोले नहीं गुरुजी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। तो ये तकलीफ है महाराज। हाँ, तो तप भी नहीं है, सोच, पवित्रता भी नहीं है महाराज।
पवित्रता नहीं है, दया भी थोड़ी बहुत है तो किसी के हृदय में, बाकी दया नहीं है हमारे। हाँ, बनिया को जाके देख लो महाराज, सरल आदमी चला जाए, हाँ, हम तो बहुत कठोर हैं, लेकिन कोई सरल चला जाए तो फिर देख लो, रुपया कम नहीं करेगा महाराज, तिलक देख के, सिखा देख के भी नहीं कम करेगा, फिर भी हम कहते हैं ले जजमान का पैसा है, हमारा क्या, हमने कौन से मट्टी खोदने गए, ले ले तू अपनी गठरी भर ले, तू जान, हाँ तू जान, हमारा क्या, हम ले ले, हम कुछ नहीं कहते महाराज, कभी नहीं सौदा, कभी नाराज भी नहीं होते, और प्रसन्नता से वो बड़ा ग्लैड होता है, बोले महाराज जी बिल्कुल। तो दान एक ही धर्म रह गया महाराज, एन जेन केन किसी भी प्रकार से भगवान नाम दान हो। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज तुझमें गुण क्या है पहले बता। बोले महाराज मुझ में बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं। बोले मुझे में मानस पाप नहीं लगता, जो सतयुग में त्रेता में बरसों सालों साल बैठकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, बोले कलऊ हरिनाम केवलम, बोले बस 2-3 मिनट भगवान का भजन कर लो, उसमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कितने लोग हैं यहाँ जो भगवान का रोज भजन करते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान का मंदिर रोज दर्शन करने जाते हैं, होंगे क्या? अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को नित्य तुलसी जी को पानी चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, वो भी उंगली में गिनने लायक होंगे महाराज। हाँ, पानी चढ़ाने में तक तकलीफ है। बोले नहाए और पंडित जी बिल्कुल भूख लग जाती है, ऐसे लगता है कि कोई थाली ला के दे दे। हमने कहा नहाते कितने बजे? बोले 11 बजे, यानी भूख लगती तभी आप नहाते हो। तो मुझ में ये है कि बस कोई मन से भगवान का भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मैं उसे, इसमें मानसिक पाप नहीं लगता। कोई मन से किसी को गाली देना तो पाप नहीं लगता, और मन से भगवान ठाकुर जी को याद करे, बिहारी जी के खड़े खड़े आंख बंद करके दर्शन करे, गंगा स्नान करे, यही बैठे बैठे डुबकी लगा ले, तो उसको पुण्य मिल जाता है। ये सत्य बात है, कलयुग का ये प्रताप है। जिसके पास धन हो और बिहारी जी का दर्शन करके ला ले, उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो उसके भाव के ऊपर निर्भर है। लेकिन जिसका के पास धन ना हो और रो ले, ठाकुर जी आप कब बुलाओगे, कब होगी आपकी कृपा, ऐसे करके आंखों में आंसू आ जाए प्रसन्नता से। घर में लड़ाई झगड़ा हो और जब जाके रोए तब नहीं महाराज, प्रसन्नता से, तो बिल्कुल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति मिलती है। बोले मुझ में ये पुण्य है। बोले ठीक है, जितनी जगह में है उतनी जगह में तू रहना, उसके बाद अच्छा तू बोले रहेगा कहां कहां? तो कलयुग है, पाप है, तू कहां कहां रहेगा? बोले महाराज जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होती हो, जहां वेश्यालय हो, जहां मिथ्यावत व्यर्थ की बातें की जाए, जहां काम हो, जहां रजोगुण हो, जहां बैर भाव हो, मैं वही वास करता हूं। बोले ठीक है, इतनी जगह में रहना। बोले महाराज लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि इन्हीं जगह में रहना, दूसरी जगह कभी आना मत जीवन में, जहां जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान हो, वेश्यालय हो, किसी से बैर हो। बोले महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा, इतने छोटे से कमरे में, इतने छोटा घर में, मुझे और ज्यादा चाहिए। शरणागति हो गया। तो बोले ठीक है, जहां हिंसा होती हो, जहां जीवों को काटा जाता हो, और जहां पाप का स्वर्ण हो, सोना हो, वहां पर भी वास करना। और प्रसन्नता से चला गया महाराज। तभी से कलयुग का वास हो गया। कलयुग में पाप भी है और पुण्य भी है। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? भजन करने वालों के लिए अच्छा है, और
उसी समय शिकार खेलने के लिए चले गए। बोल तो दिया महाराज कि आपका हिंसा में भी आपका वास होगा, और मन में विचार करके शिकार खेलने के लिए चले गए। और ये भी बोल दिया कि पाप का जहां स्वर्ण होगा, और वो मुकुट जरासंध का था, भीम दादा ने उसका वध करके ले आए थे। वो पहनकर निकले थे। कलयुग ने देख सोचा कि चलो बड़ी अच्छा मिल गया, उसी के सिर पर बैठ गए। और अचानक जंगल में घूमते घूमते प्यास लगी, और जाकर देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं, समीक ऋषि बैठे हुए थे। ना प्रणाम किया ना कुछ किया। कलयुग के प्रताप के कारण कलयुग जब बैठ जाता है महाराज तो कुछ दिखता नहीं। मन में अलग भाव उत्पन्न हो गए। बोले देखो ये साधु कैसे आंख बंद करके बैठा हुआ है, मैं राजा हूं लेकिन मेरे प्रति कोई ध्यान नहीं है। 2-3 बार आवाज लगाई, जब नहीं जागा तो सोचा कि इसका ध्यान को मैं बताता हूं कैसा ध्यान है। अचानक नजदीक पर देखा तो एक सर्प मड़ा हुआ पड़ा था, उसे लिया और तीर की नोक से उसके गले में डालकर आ गए। घर आ गए, और जैसे ही घर आकर मुकुट उतारा और देखा तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ कि मैंने बड़ा पाप कर लिया। और जैसी समीक ऋषि के पुत्र कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे बच्चों के साथ, ऋषि का पुत्र भी, ब्राह्मण का पुत्र भी, सतपात्र ब्राह्मण का पुत्र भी बड़ा योग्य होता है महाराज। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे महाराज। अचानक कुछ बच्चों ने जाके बताया कि तू यहाँ खेल रहा है, तेरे पिता के गले में किसी व्यक्ति ने सर्प डाल के चला गया। उसी नदी से जल उठाया और जनेऊ को अपने फंसाया, और वहीं से वाच वग्र कर दिया महाराज। संकल्प कर दिया कि जिसने मेरे पिता को गले में मृतक सर्प डाला है, वही सर्प जीवित होकर 7वें दिन में उसे डसेगा, 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी कहकर, और घर आया महाराज। पिताजी के गले से सर्प को हटाकर जल से धोया और रोने लगा। पिताजी की समाधि खुली और पिताजी ने कहा, बेटा तूने श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी आपके साथ कोई ऐसा करे और मैं शांत रहूं? बोले तूने बड़ा अपराध कर लिया, तू जानता नहीं वो कौन है। बेटा अब आने वाले समय में अब कोई ऐसा धर्मवान कोई राजा नहीं होगा। अब जितने होंगे सारे की सारे धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म को। समीक ऋषि ने योजना बनाई और किसी के माध्यम से खबर भेजी कि 7 दिन में वो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। और जैसी खबर लगी राजा परीक्षित कोपीन धारण करके सब कुछ त्याग करके नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए महाराज। और वही भगवान की कथा, अर्थात कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों की कथा आपने सुन चुकी। कथा कहने वाला कौन है? जो मैया के पेट में 10 बरस तक रहा, वो भगवान की कथा सुनी और जन्म लेते ही 15 बरस के हो गए। और कथा सुनने वाला कौन है? जिसके मुख से भगवान गए और गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया। हाँ, दोनों की दोनों कर्म योगी हैं महाराज, दोनों की दोनों भगवान के परम मार्ग। कलयुग का बड़ा प्रभाव है, लेकिन कलयुग में भगवान नाम को यदि कोई जप ले तो क्या कहना महाराज। यत् फलं नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग
न जाना, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये द्वितीय स्कंद की में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानेगा नहीं, कठोर से कठोर लोहा महाराज ताप पाने पर सॉफ्ट हो जाता है और मुड़ जाता है। वैसे ही अतिशय रगड़ करे जब कोई तो अनल प्रेम चंदन ते होई। भगवान का अति कोई भजन करे तो निश्चित ही भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, भगवान को प्राप्त होता है। भगवान की सुंदर सुंदर माधुर्य युक्त लीलाओं का, भगवान की महिमाओं का श्रवण करे, गुणगान करे, चिंतन करे। भगवान का चिंतन भी होता है हमारा। हाँ, जैसे आप लोग कोई मूवी देख के आते हो ना, या सीरियल देखते हो ना, एक बार तो देख के चल गया, फिर दिमाग में वही चलेगा, चलता है ना। हाँ, वैसे ही भगवान का भजन हो जाए और भगवान का भजन चले तो सोच लेना कि भगवान के हम प्रिय हैं। हाँ, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु मरणाधर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है? मरणाधर्म प्राणी को क्या श्रवण करना चाहिए, उसके जीवन का कर्तव्य क्या है? कौन कौन है जो यहां मरने वाला नहीं है? हाँ, मरणाधर्म व्यक्ति का जीवन का कर्तव्य भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भैया, अस प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण ही हमें मनुष्य का रूप धारण करते हैं महाराज। जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन एक पल भी संसार में मन नहीं लगाओगे। जैसे जानने के बाद, कोरोना को जानने के बाद उसकी सावधानी क्या क्या थी, लोगों ने वही किया। हाँ, है ना, 2 गज की दूरी और मास्क है। हाँ, वैसे ही महाराज भगवान को जानने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को जानने के बाद भगवान में प्रेम हो जाता है, संसार में मन नहीं लगता, भगवान में मन लगता है। यहाँ द्वितीय स्कंद में भगवान की बड़ी लीलाओं का वर्णन है, भगवान की बड़ी कथाओं का वर्णन है, भगवान नाम के प्रभाव का वर्णन है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। सारे कपट जंजाल को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। मनु और शत्रुपा। अच्छा ब्राह्मण, अच्छा एक बात बताओ, मनुष्यों की उत्पत्ति कहां से हुई? हम किसकी संतान है? हम किसकी संतान है? पहले क्या थे हम? हाँ, समय बहुत है, नहीं तो किसी को खड़ा करके पूछते। तो एक बार तो कथा में हमने पूछा तो एक शिक्षक था, बोला महाराज जी आदि मानव की संतान है। मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा।
रामायण कहती है कि मनु और शत्रुपा एक दो दिव्य स्त्री पुरुष थे और इन्हीं से मनुष्यों की मानव जीवन की सृष्टि का आरंभ हुआ। हम ऋषि मनुष्यों की संतान है महाराज, हम आदि मानव की संतान। जिनको कह रहे हो वो तो आज भी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते कहीं। हाँ, अभी देखो उनसे कोई नया मनुष्य उत्पन्न हुआ हो। हम ऋषि मनुष्यों की संतान है, हम भगवान की संतान है। तो मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई महाराज। उनमें से एक देवी एक बेटी देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही। ऋषि लोग विवाह तभी करते थे जब भगवान की प्रेरणा हो, भगवान की इच्छा हो। और वैसे भी विवाह जब तक माता पिता ना कहें तब तक बच्चों को करना नहीं चाहिए महाराज। कुछ काम तो दूसरों की इच्छा से ही करना चाहिए। उसमें पहला तो विवाह, क्योंकि आप करोगे तो जीवन भर हाँ रोते रहोगे। और माता पिता करेंगे, माता पिता आशीर्वाद समझकर करेंगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, वो धर्म होगा। और तुम जो विचार करोगे वो अधर्म होगा। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आना ही अधर्म को संकेत। जीवन में क्षणिक सुख की आस छोड़ दे। वो बाल और बच्चे जो अपने हिसाब से विचार करते हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, यश कमाएं, लेकिन ये कार्य सिर्फ माता पिता के आशीर्वाद के लिए माता पिता को रहने दो। हाँ, कर्दम ऋषि को भगवान ने कहा कि मैं तेरा पुत्र बन के जन्म लूंगा। कर्दम ऋषि का विचार नहीं था महाराज। फिर संतों की वाणी, भगवान की आज्ञा पाकर विवाह कर लिया। देवहूति से विवाह हुआ और देवहूति से जैसे विवाह हुआ, समय कम है महाराज, कथाएं 6 इसलिए 60 में कह रहे हैं। और कथाएं YouTube में भी चल रही हैं, लोग सुन रहे होंगे। बोले महाराज जी हाँ जल्दी जल्दी कह रहे हैं। देवहूति से विवाह हुआ और संकल्प हुआ कि निश्चित ही जब एक संतान हो जाएगी। देवहूति माता को कर्दम ऋषि भगवान ने कहा कि एक संतान होगी और मैं छोड़कर चला जाऊंगा। बोले ठीक है। देवहूति को भी मालूम था कि जो स्वयं भगवान का प्रादुर्भाव मेरे गर्भ से होने वाला है, तो स्वीकार कर ली। विवाह हुआ महाराज। जैसे विवाह हुआ लेकर चले गए और जैसे गए तो संत कहाँ रहते हैं, साधु संत, आज नहीं पहले के, और अभी भी रहते हैं महाराज। गंगोत्री तट पर जाकर देखो, ऐसी गुफाएं दिखेगी। इतनी कड़ाके की ठंड में बार शीत के समय तो पूरे द्वार बंद हो जाते हैं, वहां फिर भी रहते हैं। हाँ, ऐसी कुटिया में लेकर चले गए। जैसी देवहूति ने झांक कर देखा तो कुटिया तो शुरू होते ही से खत्म हो गई। हाँ, 5 बाई 5 की भी कुटिया बड़ी होती है, संतों की तो और छोटी। और देखा तो इतनी सारी मिट्टी निकली हुई है और कुछ है ही नहीं वहां। तो बोले देवी जो भी है यही है सब अपना, इसके बाद अपना कुछ है नहीं। और बोले देखो आप इसको व्यवस्थित कर लो, हम मैं संध्या कराऊं। और जैसे ही गंगा के तट पर गए और संध्या करने बैठे तो समाधि लग गई महाराज। और कई साल तक उठे नहीं, समाधि खुली नहीं। देवहूति सेवा करती, उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछती। और जैसी समाधि खुली तो भगवान नाम लेने लगे। और जैसी ध्यान, और देखा स्त्री को तो बोले देवी तुम कौन हो? तो देवहूति माता चरणों में गिर गई। बोले प्रभु आप मुझे नहीं पहचाने? रोने लगी। बोले ओहो देवी हमसे तो बड़ा अपराध हो गया है, हमने आपका पानी ग्रहण किया लेकिन हम आपको सुख नहीं दे पाए। मन में बड़ा, बोले नहीं नहीं ये तो मेरा कर्तव्य है जो मैं आपकी सेवा करूं। कर्दम जी ने एक दिव्य विमान तैयार किया महाराज। और कई सालों तक ऐसा विमान था जिसमें स्विमिंग पूल, बाग बगीचा, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उस विमान में कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
9 बेटियों का जन्म हुआ महाराज। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब हमें आज्ञा दो देवी, अब हमें जाने दो। बोले महाराज, बेटी जब तक माता पिता के आश्रित रहे, पिता की शरण, पिता के आश्रित रहती है, घर जाए तो पति के आश्रित रहती है, पति चला जाए तो पुत्रों के आश्रित रहती है। और आप, मुझे भी और मेरी कन्याएं, ये किसके आश्रित रहेंगी? 9 कन्याएं हो गई और मैं कहां जाऊंगी? और आपने वचन दिया था कि पुत्र होने पर जाऊंगा, कन्या होने पर नहीं। 9 कन्याएं थी महाराज। 9 कन्याओं का विवाह हुआ। कला का मारीची से, अनुसया का अत्रि से, अरुंधति वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु से, शांति अथर्वण, क्रिया का क्रतु ऋषि से, हविर्भु पुलस्त ऋषि से, और पुत्र कपाली पुलस्त ऋषि से, और पुत्र कपिल के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे पुत्र का जन्म हुआ महाराज, ऐसी 9 कन्याएं थी और एक पुत्र थे। जैसे पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, ऋषि जाने को तैयार हो गए। तो जाने से रोका नहीं, प्रणाम करी, चरणों में नतमस्तक हुई और प्रणाम करी और चले गए तपस्या करने, हिमालय की ओर चले गए महाराज। संसार में नहीं थे। आज किसी को बोलो महाराज तो लोग बोलते हैं यही घर ही सब कुछ है महाराज, भगवान यही मिलेंगे। ये भी बात सत्य है महाराज। राम मिलहि घर आय के, कहे रविदास विचार। रविदास जी कहते थे कि राम जी तो घर में आके मिलेंगे, हमें चिंता नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन उसके आगे की एक लाइन मैंने बोला नहीं, वो ये है कि मुख से भगवान का सतत भजन करो, हाथों से काम करो, सेवा करो, विनम्र भाव रखो, तब भगवान आके मिलेंगे। हाँ, हत्तन से कर काम और मुख से भगवान का भजन। और ऐसा हुआ, रविदास जी के साथ भगवान प्रत्यक्ष घर में आए, और एक बार नहीं कई बार आए महाराज, कई बार आए। सुनाएंगे बीच में कभी कैसे आए। और भगवान ने प्रार्थना की कि रविदास, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ मुझे अजय कहते हैं, लेकिन मैं तेरे सामने हार गया रे। तू एक बार मुझे अजय बना दे, तू एक बार मुझे। ऐसे प्रार्थना किया भगवान ने महाराज। तब भी उन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा, उनने अपना प्रण नहीं छोड़ा महाराज। एक आध दिन बीच में कहेंगे पूरी कथा, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि पुत्र, मैंने भगवान का बहुत मैंने अपने पति की चरणों की बड़ी सेवा की, और पति का प्रेम भी इतना पाया कि संसार में कोई स्त्री ना पाए। लेकिन आज मेरे पति चले गए हैं तो मुझे, मेरा मन आज भी दुखी है, मेरा मन आज भी। क्या कारण है ऐसा? कपिल भगवान ने कहा, मैया, मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। मन एव मनुष्याण, मनुष्यों का मन ही दुख का कारण है मैया। बड़ी सुंदर, तो बहुत लंबे प्रकरण में समझाया है कपिल भगवान ने। सांख्य शास्त्र का पूरा बखान है इसमें। बोला, मैया, यदि आपको चाबी लगाने, ताला लगाने की चाबी एक होती है और खोलने की एक, दो होती कि एक ही होती? एक ही होती है ना। एक से ही ताला लग जाता है और एक से, लेकिन उसको दिशा देनी पड़ती है ना, खोलते समय ऐसे, लगाते समय। बोले, मां, मन का भी यही कारण है। मन को आप जहां लगाओगे वहीं मन लग जाएगा। मन भगवान की शरणागति में लगाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और संसार में लगाओगे आप, हाँ, बोले, मैया,
मन से भगवान को भजन करो। बोले रे मन नहीं लगता, कैसे लगाऊं मैं मन? ध्यान की विधि बताई, अष्टांग योग समझाया। धीरे धीरे अभ्यास करें ध्यान में बैठने का, फिर समाधि, ऐसे करके बताया महाराज। सांख्य शास्त्र का बखान किया। आज भी ध्यान क्रिया से नाना भिन्न भिन्न लोग ध्यान क्रिया करके अपने मन को साधते हैं। साधक लोग आज भी प्राणायाम सिद्ध करके बैठ जाते हैं। और 25 बरस का व्यक्ति यदि बैठे और 50 बरस में उसकी समाधि खुले तो उसकी उम्र 25 बरस की ही रहती है। आज भी बरसों के संत आज भी जीवित है महाराज, हिमालय की कंदराओं में। हाँ, आज भी 100-100, 200 साल के संत जीवित हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हमें, और वो हमें देखना भी नहीं चाहते। बोले कलयुग के जीव हैं इनके। हाँ, आज भी हैं ऐसी कंदराओं में। और आज भी एक बिटिया से कपिल भगवान का, और दूसरी इसमें फिर जीवों की, मनुष्यों की योनि है। शिव जी की, दक्ष प्रजापति, सती की बड़ी सुंदर कथा है। ये कल समय रहा तो कल कहेंगे। दक्ष विध्वंस हुआ, भगवान ने वीरभद्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मादि देवताओं ने शिव जी की बड़ी प्रार्थना की। जब भगवान का, शिव जी का क्रोध कम हुआ महाराज, और भगवान ने फिर जो अहंकार करता है राजा दक्ष की तरह, जो मैं करता है, मैं ही सब कुछ हूं, भगवान ने उस दक्ष का सिर काटकर उसे बकरे का सिर लगाया, यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस हुआ और भगवान की इन्हीं मनुजी के वंश में राजा उत्तानपाद हुए। इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। तो राजा उत्तानपाद की बड़ी सुंदर कथा इसमें आती है। राजा उत्तानपाद की एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, नाम था सुनीति। नाम से उसका अर्थ पता चलता है महाराज, सुनीति, जिसकी नीति बड़ी अच्छी हो। लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया, जीवन का आधा समय बीत गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। मन में बड़ी खिन्नता कि अब संतान नहीं हुई, अब वंश कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन राजा उत्तानपाद को कभी इस बात की चिंता नहीं थी। हमेशा सुनीति यही बात कहा करती थी, महाराज आप कुछ दूसरा विवाह कर लें। बोले नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। दूसरा विवाह यदि हमने कर लिया तो निश्चित ही ना हम सुखी रहेंगे ना आप सुखी रहेंगे। अनेक प्रकार से कहती है। एक बार तो संकल्प से ही बांध दिया राजन को और कहा कि राजन आप विवाह ही कर लें। बोले ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो हम विवाह कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हमारी जो स्त्री होगी वो आप ही ढूंढेंगे। सुनीति ने बहुत दिन विचार किया और विचार किया कि इतना बड़ा राजपाट है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, क्यों ना मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसी को ब्याह लूं। बहन से चर्चाएं हुई, पिताजी भी तैयार हो गए, माताजी भी तैयार हो गई, शादी हो गई महाराज। उसका नाम था सुरुचि। शादी हो गई। शादी जैसी हुई, जैसी द्वार पर आई नई बहू, वैसी उसने राजा उत्तानपाद से कहा कि राजन मैं आपकी पत्नी हूं, धर्म पत्नी हूं, और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी मेरा विवाह हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख में किसी बांझ की छाया पड़े, और आपकी बड़ी पत्नी जो है वो बांझ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी अपवित्र स्त्री की छाया मेरी कोख पर पड़े और मैं भी निसंतान हो जाऊं। बोले मैं चाहती हूं कि आप इसे महल से बाहर रख दो, निकाल दो। राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हो गए हुए, लेकिन सुनीति कहती किससे और क्या करती, सगी बहन थी। विचार कर लिया और गांव के किसी दूर जंगल के निकट एक स्थान झोपड़ी बनाकर वहीं रहते, खाना खर्चा पहुंचा दिया जाता, वहीं विश्राम करने लगी महाराज। सुनीति घर में रहती,
देवयोग से ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा हुई कि सुरुचि गर्भवती हुई। राजा एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए और अत्यधिक तूफान और बारिश के कारण रात्रि विश्राम उसे जंगल में ही सुनीति के कुटिया में करना पड़ा। और सौभाग्य से दोनों गर्भवती हुई और दोनों से एक एक संतान का जन्म हुआ। जैसे ही संतान का जन्म हुआ तब राजा ने अपनी छोटी पत्नी से कहा कि हे सुरुचि, तुम इतना कष्ट उसे मत दो, अब तो वो तुम्हारी बहन है और अब तो संतान भी हो गई, अब उसका बांझत्व समाप्त हो गया, अर्थात अब उसे ससम्मान महल में लाकर रखो। सुरुचि चाहती नहीं थी लेकिन राजा की इच्छा के कारण लाना पड़ा और लाली महाराज रहने लगी। लेकिन हमेशा सौत या डाह, बड़ी बहन ने तो अपनी प्रसन्नता से लेकर आई थी लेकिन इसलिए उसे कुछ कहती नहीं, लेकिन हमेशा सुनी थी किसी ना किसी बात पर। हाँ, ये भी बड़ा कष्ट है महाराज घर में, जिसके है वही जानता है। 4 लोग रहे और 4 प्रकार के लोग रहे और उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो तो बड़ी तकलीफ, गलती किसी की दिखेगी नहीं। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा अपराध करते नहीं, बस इशारा भर कर दे। या कोई नई साड़ी लाए तो ये बोले देखो ये इतनी महंगी साड़ी है, तो सामने वाला ऑटोमेटिक सामने वाली स्त्री के देवरानी जेठानी की आंखों में आंसू आ जाए, बोले देखो उतनी अच्छी आई, मेरे लिए नहीं आई। ये बड़ी तकलीफ की बात है। ये तो वही जाने महाराज जिसकी हो गई है ना, हम ज्यादा जानते नहीं। बड़ी तकलीफ, एक दिन की तो हद हो गई। सुनीति का पुत्र राजन की गोद में बैठा हुआ था और उधर से विमाता छोटी मां आई और हाथ से पकड़कर नीचे पटक दिया। बोले यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना था, और तुझे यदि बैठने का शौक है तो जा जानकर जंगल में तपस्या कर और तपस्या करके अपने शरीर को त्याग दे और भगवान से वर मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ माता छोटी माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठेगा। और छोटा सा बालक 6 साल का 6 बरस का रोते रोते मैया के पास गया और मैया से कहा, मैया मुझे छोटी माँ ने पिता की गोद से उतार दिया और मुझे ये कहा कि जा जंगल में जाकर तपस्या कर और शरीर मर जाना, फिर जन्म लेना, मेरी गोद से जन्म लेना, फिर पिता की गोद में बैठना। सुनीति ने कहा, बेटा उन्हें सत्य कहा, सत्य कहा, लेकिन तू पिता की गोद के लिए क्यों जाएगा तपस्या करने? तेरे पिता से भी एक बड़े परम पिता हैं, तुझे यदि तपस्या ही करने जाना है तो उनकी गोद में बैठ जाकर। आंसू पूछा बच्चे ने, बोला माँ मेरे पिता से भी कोई बड़े पिता हैं? बोले हाँ, वो परम पिता है। और 6 बरस का बच्चा, माँ अच्छी प्रेरणा भी देती है और माँ बुरी प्रेरणा भी देती है। माँ प्रथम गुरु है महाराज, माँ निर्माण करता है, माँ बच्चे को जैसा बना दे बच्चा वैसा बन जाता है। हाँ, कुम्हार चाक में मिट्टी रखकर डिजाइन देता है, कई बार सुराही बनाता है, उसी मिट्टी से सुराही बनाता है और उसी मिट्टी से कई बार चिलम बन जाती है। हाँ, जो दूसरों के हृदय को जलाती है और जो सुराही बन जाती है वो ठंडा पानी पीकर किसी को जीवन, किसी के हृदय को शीतलता पहुंचाती है, निर्माण करता है। हाँ, शास्त्र में तो क्या बताएं महाराज, शास्त्र में तो ये भी देखा गया है कि पिता के राक्षस होने के बाद भी संतान भगवान का भक्त उत्पन्न हुई है माता के भजन के प्रभाव से। इसीलिए माताओं को तो बड़ा पवित्र होना चाहिए, माताओं को बड़ा पवित्र आचरण करना चाहिए। पुरुष यदि राक्षस भी हो जाए और मां यदि धर्मधारिणी है तो उनकी कोख से जन्म लेने वाला प्रहलाद उत्पन्न होगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबकी आंखें देख के लग रहा है कि कुछ सुनने का मन है। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बाबा बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बाबा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ऐसे में भागा नहीं आएगा कि दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मुरली मनोहरी नंद लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहरी नंद लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
उसके सब टुकड़े मिट जाए, उसके सब टुकड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब टुकड़े मिट जाए, उसके सब टुकड़े मिट जाए। इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बाबा बिगड़ी मेरी। मेरे बाबे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बाबे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बोले बाबे बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त ध्रुव माता की आज्ञा पाकर महाराज मां की प्रेरणा मिल गई और मां का आशीर्वाद भी मिल गया। और मैया जिस बच्चे को जो सिखा दे महाराज, तो निश्चित ही बच्चे उस राह पर चल पड़ते हैं। आज भक्त ध्रुव ने मैया की आज्ञा पाकर वन की ओर जाने लगे। छोटा सा बालक वन में तपस्या करने के लिए जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि पुत्र कहां जा रहे हो बेटा, इतना बड़ा राजमहल छोड़कर? बोले ऋषिवर प्रणाम करता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मैं भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूं, जंगल में जाकर तपस्या करूंगा और भगवान को पाऊंगा। बोले बेटा ये काम छोटा मोटा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। अनेक जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं और बाद में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये सहज काम नहीं है, बड़ा कठोर काम है। बोले बस मां की आज्ञा मिल गई है और आप सामने गुरुदेव मिल गए हैं, आप मुझ में सर पर हाथ रख दें, आपकी कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाएगा। बोले बेटा घर चल। बोले नहीं, संत परीक्षा लेते हैं महाराज, तपाते हैं पहले, और जब देख लें कि ये तब गया है तब ही उसे वृंदावन में एक संत जी रहते थे। वृद्धावस्था हो गई, मरणासन्न हो गए, बिल्कुल एक लंगोटी में पड़े रहते। ब्रह्मचारी बच्चे सेवा करते, जीवन में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन सत्संग के प्रभाव से बड़ा ज्ञान, गुरुओं की सेवा, भगवान की शरणागति, जो ज्ञान गुरु की सेवा से प्राप्त हो जाता है, जो संतों की सेवा से प्राप्त हो जाता है, वो पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होता महाराज। हाँ, पढ़ने से तो थोड़ा अहंकार प्राप्त हो जाता है, हमने ये किया, हमने, और शरणागति से सरलता प्राप्त होती है। भगवान की चरणों में बड़ा दिव्य अनुराग प्राप्त होता है। तो वही जीवन भर करते करते वृद्धावस्था में इतने ज्ञानी की किसी भक्त ने उनसे सुनकर एक पुस्तक उनके कहने अनुसार लिख दी। वो पुस्तक किसी बिटिया ने पढ़ी। वो दिल्ली में कोई बड़ी सी नौकरी करती थी, छोटे छोटे भाई बहन थे, पिता का स्वर्गवास हो गया और पिताजी की नौकरी करते हुए उसने अपने भाई बंधुओं को पाला
और बाल बच्चों छोटे भाइयों का विवाह शिक्षा दीक्षा करवाते करवाते उसकी उम्र निकल गई और उसने विवाह नहीं किया। वो बुक पढ़ी और बुक पढ़कर बड़ी प्रभावित हुई। सोचा संत जी से मिल लूं मैं। पता किया, पता चला कि दिल्ली में हैं वो आज कहीं, और वो गई मिलने। कुछ फल फूल इत्यादि कुछ प्रसाद लेकर गई। संत जी के मिलूंगी, उनके स्वरूप का दर्शन करूंगी आज। ब्रह्मचारी लोग, शिष्य लोग, सेवक लोग रहते हैं, कोई मिलने आए तो बड़े खुश होते हैं महाराज की आश्रम में चलो कोई चीज आई मिलने। तो महात्मा जी कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत तो खाएंगे और बाकी तो सब हम पाएंगे। ऐसी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग दौड़ कर गए और देव उस माता को बैठाला और गए और बोला बाबा आपसे कोई मिलने आई है। बोले क्या करूंगा मैं मिलके, बता दो। नहीं, बोले नहीं नहीं बाबा आप मिल लो, कुछ लेके आई हैं भेंट। तो बच्चों का ये था कि कुछ लेके आई हैं तो हमको खाने मिलेगा। तो कुछ कपड़े उपड़े थोड़े अच्छे व्यवस्थित कर दिया कि कोई देवी है, माता है, आई है तो संत जी से मिले। तो आई और वो रोने लगी। बोले आपने लिखा, मैं आपका पढ़ के बड़ी प्रभावित हुई, मैं आपके दर्शन को चली आई, चरणों में प्रणाम किया। बोले मैंने विवाह नहीं किया, छोटे छोटे भाई थे, बंद थे, मैंने उनको शिक्षा दीक्षा करवाई। संत जी ने कहा अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, थोड़ी तोतली भाषा में बोलते थे। बोले अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं शादी के लायक नहीं रहा, तो किसी और को देख ले, मैं शादी नहीं कर सकता। बोले बाबा मैं शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आई हूं, मैं आपसे मिलने आई हूं। बोले नहीं नहीं मैं साधु वाधु नहीं हूं, मैं तो गुंडा हूं। ब्रह्मचारी लोग बड़े आश्चर्य हुए कि बाबा कभी ऐसी वाणी नहीं बोलते, लेकिन आज ये देवी आई और कैसी वाणी बोल रहे हैं। बोली बाबा मैं तो सोच के आई थी कि आपके मुख से कुछ सुनूंगी। बोले कुछ नहीं सुनाता मैं। तो वो बोली ठीक है बाबा मैं जा रही हूं करके जाने लगी। तो बोले सुन सुन ये जो लाई है ये उठा के ले जा, फल फूल जो लाई थी सब दे दिए वापस। ब्रह्मचारी जी लोग खड़े खड़े देख रहे थे, सारे बच्चे आए, बोले महाराज जी आपने ये क्या कर दिया। बोले बेटा वो बिटिया है, उसका भाव बड़ा पवित्र है, लेकिन उसका प्रेम मेरे प्रति हो गया। वो भले पिता का प्रति कोई जरूरी नहीं कि जो श्रीधाम जाता है वो देखता है आज कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी इतनी सुंदर देवियां नहीं होती जो वृंदावन में विदेशों से आकर जो सखी धर्म निभाती हैं, जो भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी हैं, जो इतना घूंघट डाले भगवान नाम का झोली माला लिए घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, कभी कभी दर्शन होते हैं और हम जैसों को देखकर तिलक देखकर प्रणाम करती हैं। उनका भाव बड़ा पवित्र है महाराज। तो भाव उसका पवित्र ही था। बोले उसका भाव बड़ा पवित्र है, मन भी बड़ा निर्मल है, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं अब आज हूं कल नहीं, आती जाती रही, तुम लोग ब्रह्मचारी हो बेटा, छोटी उम्र है, इसलिए ऐसा कह दिया कि अब दोबारा। लेकिन बाबा वो तो कितना अच्छा भाव लेके आई थी। अच्छा बाबा, बच्चे मजाक करने लगे, अच्छा बाबा यदि वो फिर आई तो। बोले अब उसको गाली दे के भगाऊंगा। बोले बाबा उसके बाद भी आई तो। बोले डंडे से मार के भगाऊंगा। ब्रह्मचारियों ने कहा बाबा उसके बाद भी आई तो रोने लगे और बोले उसके बाद आई तो मेरी बिटिया है, मैं उसे बैठकर वो सत्संग की बातें बताऊंगा, वो दिव्य कथाओं का श्रवण करवाऊंगा, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए और भगवान कृष्ण को पा ले। अर्थात संत सहज में, हाँ मन तो मन से जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सोच विचार कर कार्य करते हैं महाराज। और आजकल तो महाराज जजमान कोई पहले से दूर से राधे राधे करना पड़ता है, नहीं तो जजमान मुंह फुला ले। हाँ हमारे लेकिन शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, ये है आज का। लेकिन आज भी जो सच्चा संत बैठा है महाराज गंगोत्री में, जो मैया गंगा को अपना मां मानकर, वो किसी से कोई मतलब
हाँ, हमारे एक बड़े परिचित हैं, हम उनसे बोलते हैं कि महाराज जी कोई सेवा बताओ। आते हैं, कुछ प्रसाद लेकर आते हैं, शिष्यों के पास से कुछ धन बटोरते हैं, लेके आते हैं, तो कुछ सेवा बताओ, सेवा करेंगे। कई बार ऐसा बोलते, बोले कुछ नहीं करो। हमने कहा लाओ कपड़े गंदे हम धो देते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करो, हम कर लेंगे। कुछ नहीं करने देते और बड़ी अच्छी अच्छी चीज बना बना के पवाते हैं हमें, आज ये खा लो। हमने कहा महाराज जी लाता कौन है, आप तो यही रहते हैं। बोले सब ठाकुर की कृपा है, आप चिंता मत करो। हमने कहा कुछ तो बताओ। बोले नहीं, हमने एक दिन जिद किया, आप नहीं बताते तो हम रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे, उधर ही रहेंगे चेलों के यहाँ, भले ही पाप पड़े पुण्य पड़े, उन्हीं का अन्न खाएंगे और यहाँ नहीं रहेंगे। बोले आप काम करोगे? बोले हाँ बिल्कुल। बोले 3 बार बोल दो, शपथ लो। बोले हमने कहा हाँ करेंगे, आप जो काम बताओ करेंगे। हमने कहा कुछ काम बताएंगे, ये सच्ची बात है, बड़े अच्छे हैं, जहां उनके चरणों में दंडवत। बोले तो पहले 8-10 दिन यहां रहो और अच्छा शरीर बनाओ, बहुत घी रखा है हमारे पास, अच्छा हलवा खिलाएंगे, शरीर बनाओ। और फिर यहाँ गंगोत्री में देख लो, कोई भोजपत्र की कोई अच्छी सी मोटी सी लकड़ी काट लो और उसको 8-10-15 दिन फिर उसको अच्छे से उठाने की ताकत बनाओ। हमने कहा फिर क्या करें? बोले फिर उसके हमारे शरीर में प्रहार करो। बोले शरीर भगवान का भजन करते करते ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, शायद तुम्हारी कृपा हो। हम रो पड़े, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। बोले अब क्या काम बताएं, आप आए हैं तो हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी आ गए। आप श्रीधाम से आए हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी बहन ने अपने बहनोई को भेज दिया हो या तुमसे कुछ खबर भेजी हो, और आप कहते हो कुछ काम बताएं। ऐसे होते हैं महाराज संत। संत जब जहां संतों की बड़ी अटपट वाणी होती है। हमने कहा अब नहीं बोलेंगे, आपको कोई काम बताओ। इतने सरल है, इतने सहज होते हैं, जब मिलते हैं ऐसे लगता है कि जैसे जन्म जन्म का कोई सगा हो, सच्चा हो। ऐसे तो कोई नहीं मिलता महाराज। तो आज नारद जी भक्त ध्रुव को मिले और परीक्षा ली, अनेक प्रकार से बोला कि बेटा राजभवन को इतना सुख संसार में नहीं है, वहां बड़े भयंकर जीव रहते हैं, उनके डर से भय से कैसे रहोगे? बोले मैं तो भगवान नारायण का भजन करने जा रहा हूं, मुझे जीवों से क्या, और शरीर रहे या ना रहे, एक जन्म तो क्या अनेक जन्म लग जाएं भगवान की प्राप्ति में, अब लेकिन मैं भगवान की प्राप्ति ही करूंगा। जब देखे कि नारद जी को प्रणाम करके बच्चा जाने लगा तो नारद जी ने आवाज दी, बोले बेटा मंत्र क्या है? बोले मैं कुछ नहीं जानता। तो कान में एक मंत्र बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको याद है? नहीं है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी लोग बोले भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मोरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नाम को यह
वैष्णव संप्रदाय में सबसे बड़ा मंत्र है महाराज, मूल मंत्र है। इस मंत्र का सतत जाप करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति होती है। और अब मंत्र भी मिल गया, माँ की आज्ञा मिल गई, गुरुजी की शरणागति मिल गई और कृपा भी मिल गई महाराज, आशीर्वाद मिल गया। और जाकर एक पैर पर खड़े होकर 6 महीने तक उसी मंत्र का सतत जाप करते रहे। सिंहासन भगवान का डोल गया, भगवान के बैकुंठ धाम तक उस मंत्र की धुनी से आवाज जाने लगी। आज भगवान से रहा नहीं गया और भगवान आकर खड़े हो गए और भगवान बोले, हे बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आया हूं। बोले आप कौन है? बोले मैं ऐसे कैसे नेत्र खोल लूं, आप कौन है? मैं तो परम पिता के आगे ही नेत्र खोलूंगा। बोले बेटा मैं परम पिता ही हूं। बोले मैं कैसे मान लूं? बोले बेटा नेत्र खोलो और देखो मैं कौन हूं। बोले आप सच्ची कह रहे हैं, झूठ तो नहीं? बोले हाँ हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, देह बिल्कुल, भगवान ने जैसी दृष्टि की शरीर बड़ा सुंदर हो गया। और जैसी धीरे धीरे नेत्र खोला तो भगवान को देखा, तो भगवान को कभी देखा नहीं था महाराज। हाँ बोले आप सच कह रहे हैं, आप भी परमपिता परमेश्वर? बोले हाँ मैं ही परमपिता परमेश्वर हूं। बोले बता क्या चाहिए तुझे? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। बच्चे थे ना तो मांगने का, बच्चा क्या मांगेगा महाराज? बाल्य अवस्था एक ऐसी होती जितना जानता उतना ही मांगता। बोले नहीं मुझे आपकी गोद में बैठना है। और भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े लाड़ से स्नेह किया और बोला पुत्र मांगो। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं, बस यही इच्छा थी और आज कृतार्थ हो गई। भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर निकलो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मन को जहां लगा दो। आज क्या नहीं पाया? ध्रुव को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा अखंड राज्य करेगा, अकंटक राज्य होगा तेरा। तू मरने के बाद भी अमर होगा। आज भी अमर है ना ध्रुव? कब जरूरत पड़ती है ध्रुव की? कब होता है ध्रुव दर्शन? हाँ सारी शादियां निपट जाती तब पंडित जी कहते हैं कि समाज कुटुंब ये सब बैठे जरूर हैं लेकिन आपके विवाह के साक्षी हैं, लेकिन एक और साक्षी है और वो है ध्रुव तारा। भगवान इन्हीं के वंश में आगे चलकर, इनका वंश बहुत बड़ा था, इन्हीं के वंश में और एक से एक प्रतापी हुए। इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुए और राजा नाभि से ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव से ही जैन परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषभदेव से राजा भरत हुए। ये सब बड़े पुण्य प्रतापी। और राजा भरत से एक जड़ भरत हुए महाराज। राजा भरत ने चौथेपन में सोच लिया कि अब घर द्वार सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने बहुत जीवन का सुख भोग लिया। जिसके कुल में पुण्यवान लोग होते हैं, जिसके कुल में भगवान का भजन करने वाले होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उसी के कुल में आगे चलकर और भी धर्मात्मा लोग उत्पन्न होते रहते हैं महाराज। हाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इसलिए जितना समय हो भगवान की भक्ति में लगाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सब चाहते हैं, धन तो सभी पीढ़ी के लिए ही जमा करते हैं ना, तो थोड़ा धर्म भी हो, और धर्म होगा तो आने वाला परिवार भी, तुम्हारे बाल गोपाल भी धर्मात्मा होंगे। क्योंकि जब कोई संत आएगा तो आशीर्वाद भी देके जाएगा, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति सुस्थिते कुशलम चिरायुरस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। तुम्हारे वंश में हरिभक्त लोग जन्म लें
और ऐसे ही इनके भक्त में भी राजा भरत हुए। राजा भरत चौथेपन में सब कुछ छोड़कर चले गए और गंडकी नदी के तट पर बैठ गए। राज वैभव सब कुछ छोड़कर त्याग कर चले गए और गंडकी नदी के तट पर बैठकर 24 घंटे भगवान का भजन करते। हाँ, बिल्कुल सोना उठना बैठना सब खत्म। ऐसे संत है महाराज जो 24 घंटे भगवान का सतत भजन करते हैं। जब नेत्र खुले तब राम राम सीता राम सीता राम, भगवान के ही भजन को खाते हैं और भगवान का। हाँ, अचानक लेकिन भगवान फिर भी लीला करते हैं। भगवान की माया फिर भी परीक्षा लेती है महाराज। और अचानक एक दिन क्या देखा कि भगवान का भजन में लगे हुए थे, अचानक एक भयंकर सिंह दौड़ते दौड़ते हिरणी को दौड़ाता हुआ गंडकी नदी के तट पर की ओर भाग रहा है। हिरणी गर्भवती थी, उसका प्रसव होने वाला था, समय लगभग पूरा हो चुका था और वो शेर दौड़ रहा, उसके पीछे दौड़ रहा था। हिरणी बड़े डर के कारण मन में यही विचार कर रही थी कि ये मेरे पेट में बच्चे हैं, ये बच्चे सुरक्षित हों, इस उद्देश्य से बड़ा आगे पीछे सोचकर विचार नदी के तट पर आकर खड़ी हो गई और सोचा कि नदी बहुत गहरी है, मैं छलांग लगाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गर्भ जल में गिर जाए और यहां रहूंगी तो सिंह खा जाएगा। दुविधा में लेकिन जब पलट के जैसी देखी तो शेर नजदीक आने लगा तो कुछ नहीं सोचा और छलांग लगा दी। वो तो नदी के इस तरफ हो गई लेकिन उसका गर्भ पूरा पानी में गिर गया और दो छोटे छोटे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बछौने पानी में तैरने लगे। नदी के तट पर बैठे बैठे राजा भरत ने ये दृश्य जब देखा तो मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और दौड़ कर गए और दोनों छोटे छोटे बच्चों को ले आए। कपड़े से पोछा, अंगार से सेका, अब उनकी देखरेख करने लगे, कुछ खाने पीने की व्यवस्था जुटाते जिससे वो जिए। ऐसे करते करते महाराज जो 24 घंटे भजन करते थे उनका भजन 20 घंटे हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते वो बड़े होने लगे तो जैसे ही भजन में बैठते तो वो पीठ चाटने लगते। तो सोचे कि यही तो दो भगवान का स्वरूप है, उन्हीं के प्रति ध्यान लगाने लगे। अब 12 घंटे हो गया। अब 12 घंटे के बाद धीरे धीरे करते करते महाराज उन्हीं के साथ खेलते, उन्हीं के साथ रहते, मन लग गया उन्हीं में भगवान का, भगवान की तरफ से मन हट गया और उन्हीं में लग गया, उन्हीं को भगवान का स्वरूप मानने लगे। हाँ, एक दिन एक हिरणों का झुंड आया और उसमें से एक हिरण का बच्चा चला गया। अब तो उस विरह में रोने लगे कि भगवान रूठ गए, लगता है भगवान मुझसे दूर चले गए। उसके वियोग में इतने प्रेम में पागल हो गए कि शरीर दुर्बल हो गया। दूसरे कुछ दिन बाद फिर एक हिरणों का झुंड आया, दूसरा हिरण भी उसमें चला गया। अब महाराज उन्हीं का चिंतन करते करते शरीर दुर्बल हो गया। आए थे हरि भजन को और होटन लगे कपाट, भगवान का भरी भजन करने आए थे और मन भगवान में ना लगाकर कहीं हिरणों के बछड़ों में लगा दिया। और ऐसा करते करते अंतिम समय आ गया महाराज। फोटो खींचते हैं ना ये लोग, बोलते हैं ना महाराज, कैमरे वाला बोलता है बिल्कुल सीधे देखिए महाराज जी, आंखें खोल के रखिए, क्योंकि फोटो ऐसी रहेगी तो फोटो वैसी ही। देखा होगा ना आपने कभी कभी, कोई हंसता रहे तो दांत ऐसे दिख जाते हैं, हाँ, फिर डिलीट करनी पड़ती है। तो वैसे ही फोटो में यदि आप थोड़ा सा भी हिल गए तो फोटो खराब आ जाती है। और अंतिम समय के जीवन में भी, अंतिम समय का भी चिंतन आपका गलत हो गया तो आपका जीवन अकारत हो जाएगा महाराज। इसीलिए अभी से तैयारी करनी। हाँ, क्योंकि जीवन भर आपने यदि किसी जो शब्द का प्रयोग किया है, सभा में आप बैठते हैं तो वही शब्द आपके मुख से निकल जाता। भजन एक
ऐसा नहीं होता कि जब आप चाहें तब भजन कर लें। मन ऐसे नहीं रंगता महाराज। अंतिम समय में जैसा चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर को त्यागता है, दूसरा जन्म वहीं प्राप्त होता है। नाती नत्रों को लोभ माया मोह माया में फंसकर शरीर को त्यागता है और फिर दूसरे जन्म में एक सेठ जी रहा थे, बड़े भगवान के यज्ञ करवाते, भगवान का बड़ा भजन करते थे, लेकिन मोह माया के भी उतने ही प्रेमी थे और उसके साथ साथ परिवार के पालन पोषण में बच्चों के प्रति भी बच्चे सब सक्षम थे, लेकिन उसके बाद भी चौथापन आ गया, फिर भी घर बड़ा प्रिय था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, किसी यज्ञ में बड़ा भजन पूजन किया तो नारद जी ने कहा कि बाबा आप चलो बैकुंठ। बोले मुनिवर चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन क्या करूं, अभी कुछ कार्य रह गया है, अभी कुछ कार्य बाकी रह गया है, बाल बच्चे इनका बंटवारा हुआ नहीं है, आपस में लड़े ना। बोले बंटवारा कर दूं। बोले 1 महीने बाद? बोले नहीं। बोले 1 साल बाद? नहीं। बोले कम से कम 5 साल। बोले क्यों? बोले एक छोटा बेटा शादी का रह गया, उसका भी कुछ लड़का बच्चा देख लो। 5 साल बाद आए महाराज। बोले बाबा आप चलो। बोले महाराज क्या करें, बड़ा जो बेटा है उसकी बिटिया बड़ी हो गई है, उसका विवाह करवा दूं, इनने कभी कोई कार्य नहीं किया है, ये विवाह हो जाएगा तो एक विवाह से सीख लेंगे और मैं चला जाऊंगा। फिर 5 साल बाद आए महाराज, तो फिर कोई बहाना कर दिया, ऐसे करके फिर 5 साल का टाइम ले लिया। फिर 5 साल बाद जब आए तो देखा तो सेठ जी नहीं है। सेठ जी, नारद जी ने ध्यान करके देखा तो जहां माल गड़ा रखा था वहां पर सेठ जी बैठे। नारद जी ने कहा अब चलो। बोले अब जाकर क्या करूंगा, अब तो बोले यही ठीक हो। एक दिन बच्चों ने सोचा कि पिताजी ने कहीं गड़ा कर रखा था, बोले अब खोद लेते हैं। देखे तो वहां बैठे थे महाराज, डंडा लाए और मुंडे पर मार के। अब उनको क्या पता कि दादाजी जी हैं अपने। फिर नारद जी आए, फिर देखे तो अब वो भी चले गए। अब एक कुत्ता बने बैठे हैं द्वार पर और पूंछ हिला रहे हैं। नारद जी ने कहा आप चलो। बोले अब जाकर क्या करूंगा। बोले नाती नतरा जूता मार रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बोले यही अच्छा है। तो ऐसा जीवन है, अंत में भगवान का भजन हो जाए। राजा भरत हिरण का चिंतन करते करते शरीर को त्यागा और दूसरा जन्म हिरण का मिला। दूसरे जन्म में हिरण की बछड़े बनकर जन्म लिए, लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य इतना भगवान का था कि उन्हें पिछले जन्म की बातें याद थी। अब तो चारा नहीं चरते, अपनी माँ का दूध भी नहीं पीते। मन बड़ा खिन्न हो गया कि मैं तो क्या करने आया था और क्या बिकर बैठा। अब भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु इस जीवन से मुक्ति दिलवा दो। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है महाराज। बाबा ने बड़ी मुश्किल से कैसे लिखा है, देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा। बाबा ने ये नहीं लिखा बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग पहाड़ तन पावा। ये लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसको ये भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, संसार में रहते हुए हम भगवान का भजन करें। सतत भगवान से यही प्रार्थना करते और धीरे धीरे करके देह क्षीण हो गई और शरीर का त्याग कर दिया। और दूसरे फिर भगवान एक जगह एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण परिवार था जिसके 6 पुत्र पहले से थे और एक बिटिया थी। सातवें 8वीं संतान के रूप में भरत जी का फिर से जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ब्राह्मण शरीर में जन्म हो गया। लेकिन बड़े अद्भुत जन्म हो गया। सारे डॉक्टर, सारी दाई, सारे घर परिवार के लोग परेशान, रुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोते नहीं।
बड़ा अद्भुत, सारे गांव में खबर पहुंच गई, बोले फलाने फलाने पंडित जी क्या एक संतान हुई और बड़ी अद्भुत बालक है, वो रोता नहीं। अब सोच लिए थी कि अब संसार में फंसूंगा नहीं। धीरे धीरे करके माँ बाप बड़े दुखी हुए। माँ जैसे तैसे लालन को पालन करती। काल बस कुछ समय बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते उनकी वैसे वैसे अद्भुत होते जाते महाराज। माँ थाली परोस के जाती तो पता चला एक और खाए हैं और थाली में हाथ है और बस आंख बंद करके बैठे हैं। माँ स्कूल छोड़ के आती तो पता चला सारे बच्चे लौटकर घर आ गए, लेकिन ये एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बैठे हैं। माँ परेशान होती, पूछती कि भैया तूने कहीं भरत को देखा? बोले हाँ, वो तो झाड़ के नीचे बैठा है भाई। हमने कई बार बोला चलने को, लेकिन कुछ बोलता नहीं और किसी से बोलते नहीं, बिल्कुल मौन बैठे रहते।